everyone, I'm Stuti and welcome back to my channel Brown Mommy. सबसे पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आई वुड रियली लाइक टू थैंक एवरीबडी जिन्होंने मेरे को इतना सपोर्ट करा, मेरे को मेरा पहले ब्लॉग पे इतना प्यार दिया. थैंक यू सो 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 मच. और अब मैं अगर बात करूँ, ओके, सो अगर अब मैं आज के टॉपिक पे बात करूँ तो सच में ये बहुत मज़े का टॉपिक है और बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत फन लविंग है. सो द टॉपिक इज़ कि प्रिडिक्शन मीन्स गर्ल या बॉय. तो होता ये रहा है कि हमेशा जब भी कोई प्रेग्नेंट होती है लेडी, तो उसके लिए हम ये हमारा अजम्पशन होता है कि वो बेबी गर्ल कैरी कर रही है, बेबी बॉय. या ये माँ को भी बहुत एक्साइटेड, मतलब माँ भी बहुत एक्साइटेड होती है जानने के लिए. लाइक मी, मतलब मैं तो बहुत एक्साइटेड रही ही हूँ कि क्या है क्या नहीं है. सो ओके, तो हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जिनके लिए सब बोलते आ रहे हैं हमारे बड़े बुज़ुर्ग और पहले से कि अगर ऐसा होता है, सो आप ये बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो या बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हो. ठीक है, तो सांसें फूल गई मेरी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को. सो मेरा पहला प्रेडिक्शन जो एक टॉपिक है वो है मॉर्निंग सिकनेस. ऑलराइट, सो मॉर्निंग सिकनेस के लिए ऐसा बोलते हैं कि अगर आपको फर्स्ट तीन महीने या फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकेंड ट्राइमेस्टर तक अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस होता है या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है मॉर्निंग सिकनेस की, तो आपको बेबी गर्ल का होता है, ज़्यादा प्रेडिक्ट करते हैं लोग, मतलब बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हो. और अगर आपको मॉर्निंग सिकनेस नहीं है एज सच, तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो. सो मेरे केस में व्हाट टू टेल, एक्चुअली मैं मॉर्निंग सिकनेस और मेरा रिश्ता नाता ऐसा रहा है कि आई कांट टेल यू, मतलब वो रहा ही है हमेशा से, प्रेगनेंसी के पहले भी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा मुझे सीकनेस रहती है. बट अगर मैं बात करूँ प्रेगनेंसी की, तो येस, मुझे सीकनेस बहुत ज़्यादा रही है क्योंकि अब ये मेरा लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और मुझे वॉमिट की प्रॉब्लम, नौशिया और ओ गॉड, तो मैं पूरे टाइम मेडिकेशन पे रही हूँ. तो इस हिसाब से मेरे केस के हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल को. ओके, सो नेक्स्ट इज़ हेयर ग्रोथ. ऑलराइट, सो हेयर ग्रोथ के लिए ऐसा बोलते हैं कि अगर आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो, तो आपके बालों की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छी होती है. आपको बाल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होती है, हेयर फॉल और डैंड्रफ और 10 तरह की बीमारियां, वो कुछ भी ऐसा नहीं होता है. और बहुत अच्छा ग्रोथ होता है हेयर का. तो ये बेबी बॉय, इट इंडिकेट्स कि आपको बेबी बॉय है. और अगर बेबी गर्ल आप कैरी कर रहे होते हो, तो ऐसा बोला जाता है कि आपका मामला बहुत ख़राब होने वाला है बालों को लेकर के. सो इन माई केस इफ़ आई टेल यू, तो ये मेरे बाल सीरियसली बहुत अच्छे हुए हैं पहले से, या यू कैन से कि मेरे कोई भी हेयर फॉल नहीं रहा है पूरे मंथ. अभी जब तक का चल रहा है कोई भी हेयर फॉल नहीं, कुछ भी नहीं. सो आई एम ब्लेस्ड एंड ब्लिसफुल. सो येस, तो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को. मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हेयर ग्रोथ, सॉरी ये हो गया, सॉरी, ग्लोइंग स्किन का. सो ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका पूरी प्रेगनेंसी आप बहुत ग्लो कर रहे हो, बहुत शाइनी शाइनी सा रहा है आपका फेस, और आपको कोई भी स्कार्स, एक्ने या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं रही है, तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो. लेकिन अगर आपको ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी बेटी होती है, तो वो आपका ग्लो सारा अपने में खींच लेती है, वो अपना आपका ग्लो वो खुद ले लेती है. तो बेबी गर्ल अगर आप कैरी कर रहे होते हो, तो आपका ग्लो चला जाता है, आप बहुत डल हो जाते हो, बहुत अच्छा सा नहीं होता है स्किन, और स्किन की क्वालिटी भी बहुत ख़राब हो जाती है. इन माई केस मेरा बहुत डाइसी है, क्योंकि नो डाउट मेरा फेस ग्लो कर रहा है. बट अगर मैं बात करूँ अपने नेक या बैक की, या अदर पोर्शन में, बॉडी पोर्शन की बात करूँ, तो बहुत बुरे हाल है. मेरे नेक पिगमेंटेड हो रखे बहुत ज़्यादा, यू कैन सी. तो
आई डोंट नो। और फिर उसके बाद मेरे बैक में बहुत एक्ने था, तो इस मामले के हिसाब से, इस कंटेंट के हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी गर्ल। सो नेक्स्ट पॉइंट इज बेली लाइन। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी सॉरी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है, हमारे बेली पे एक लाइन आती है, तो लाइन सी बनती है जिसको लीनियन नाइग्रा और लाइग्रा, आई एम रियली वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या है, तो ऐसा कुछ प्रोनाउंसिएशन है इसका। तो वो बनता है जिसमें ऐसा बोला जाता है अगर वो स्ट्रेट है, डार्क है, तो वो बेबी बॉय का इंडिकेट करता है, और अगर वो लाइट है और जिगजैग है तो वो बेबी गर्ल का इंडिकेशन है। सो इन माय केस वो स्ट्रेट है, ऊपर से नीचे तक है और डार्क है, सो ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय का। नेक्स्ट टॉपिक है बेली साइज़। बेली साइज़ के लिए ऐसा बोलते हैं, अगर आपका बेली का जो स्ट्रक्चर है, या आपका जो बेली बन रहा है वो अगर ऊपर की साइड है, ऊपर की साइड ज़्यादा जा रहा है तो वो बेबी गर्ल इंडिकेट करता है, अगर वो नीचे की साइड ज़्यादा है तो वो बेबी बॉय इंडिकेट करता है। तो इन माय केस में ये नीचे की तरफ ही है आई थिंक, जितना लोग बोलते हैं, बिकॉज मुझे सच में आइडिया नहीं है कि ऊपर है या नीचे। तो मुझे ऐसा लगता है कि नीचे ही है, और लोग भी बोलते हैं नीचे है, तो इस हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। ओके, नेक्स्ट इज़ क्रेविंग्स। तो क्रेविंग के लिए ऐसा बोलते हैं, अगर आपको बहुत मीठा खाने का मन करता है, आपको पूरे प्रेगनेंसी आपको बस मीठा ज़्यादा पसंद है, आप तीखा नहीं खा पा रहे होते हो, और तो आपका जो इंडिकेशन है वो बेबी गर्ल होता है, आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हो। लेकिन अगर आपको वहीं दूसरी तरफ सॉल्टी खाने का थक गई सॉल्टी खाने का मन करे, या खट्टा खाने का मन करे, चटपटा सा खाने का, ओ गॉड मेरे मुंह में पानी चटपटा खाने का मन करे, तो आप समझ जाओ आपको बेबी बॉय आप कैरी कर रहे हो। तो इन माय केस आप अभी खुद देख रहे हो मुझे, मैं पूरे टाइम खट्टा खट्टा चटपटा सा खाया है, और मुझे आई गेस मैंने कभी भी अपने लाइफ में इतना अचार नहीं खाया होगा जो मैंने अभी खाया। और सच में फिल्मी बात नहीं है, मुझे ऐसा लगता था बहुत फिल्मी साउंड करता है कि अचार खाना है, ये है वो, बट ऐसा नहीं है। मेरे केस में मैंने पूरे टाइम अचार खाया है, एंड बस मतलब मुझे कुछ ऐसे ही मिल जाए तो वो हो रहा है मेरे साथ। तो इस केस में ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट इज़ मूड स्विंग्स। सो ऐसा बोलते हैं, अगर आपका मूड बहुत चिड़चिड़ा सा रहा हो पूरे प्रेगनेंसी, या आप बहुत बहुत इरिटेट रही हो, या बहुत ग्लूमी से रहे हो, रोना आ जा रहा है बात बात पे, सारे लक्षण आपके ऐसे हो कि आपको बीपी पेशेंट हो, जो लो बीपी का सिग्नल होता है, तो उस केस में बोलते हैं कि आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हो। और वहीं पे अगर आपका मूड बहुत अच्छा होता है, या आप अच्छा है एज इन कि रोना वोना ज़्यादा ड्रामेटिक साउंड नहीं करते, या आप इरिटेट नहीं होते हो, गुस्सा नहीं आ रहा होता है, तो बोलते हैं बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो। तो इन माय केस टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, मेरे को कोई भी ऐसा इरिटेशन या गुस्सा ऐसा कुछ भी नहीं रहा है, बहुत प्लीजेंटली मेरा टाइम बीता है। सो येस, दिस पॉइंट goes to baby boy. So next point is active and lazy. Being active and lazy, I don't know क्या इसका कॉन्सेप्ट है, बट ओके, तो ऐसा बोलते हैं कि अगर आप पूरे प्रेगनेंसी बहुत एक्टिव रहते हैं, आपको ज़्यादा थकान नहीं होती है, या आपको ऐसा नहीं लगता कि बार बार सोना है, आपको नींद आ रही है, आपको बस सोने जाना है या सोते ही रहना है, उठने का मन नहीं करता है, तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि यू आर कैरिंग अ बेबी गर्ल। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आप पूरे टाइम एक्टिव रही हो अपने प्रेगनेंसी में, और आपको ऐसा कुछ भी सोने का भी ज़्यादा मन नहीं करे, या ऐसा कुछ चीज़ रहे, तो ये होता है कि आप बेबी बॉय कैरी कर रहे हो। तो इन माय केस मैं टच वुड अभी तक मैं एक्टिव ही रही हूँ, और मैं जो भी मेरे 2-4 दिन हुआ
बच्चे हैं अभी प्रेगनेंसी के कुछ दिन और जो बच्चे हुए हैं, मैं वही चाहती हूँ कि मैं पूरे टाइम एक्टिव ही रहूँ, बिकॉज़ मैं डिप्रेशन में चली जाऊँगी अगर मैं एक्टिव नहीं रह पाई, या मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज़ मैं ऐसे बैठ नहीं सकती। सो येस, इस पॉइंट को भी ले जाता है बेबी बॉय, बिटिया रानी पोलो खाता। ओके, तो ये नेक्स्ट पॉइंट है कि विच साइड यू प्रेफर टू। ओके, सो ये ऐसा बोलते हैं कि आपको किस साइड सोने का ज़्यादा मन करता है। ऐसे तो डॉक्टर बोलते हैं कि लेफ़्ट साइड ही प्रेफरेबल है कि आप सो, क्योंकि उससे बेबी अच्छे से ब्रीदिंग सिस्टम उसका होता है और सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे केस में क्या है ना, मैं राइट साइड में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हूँ और मैं मोस्टली राइट साइड की तरफ ही सोती हूँ। और ऐसा बोलते हैं अगर आप राइट साइड चूज़ करते हो तो ये या आप सोना ज़्यादा प्रेफर करते हो तो वो बेबी गर्ल का होता है, और अगर आप लेफ़्ट साइड सोते हो तो वो बेबी बॉय का होता है। बट मेरे केस में राइट साइड ही रहा है, सो ये पॉइंट जाता है बिटिया रानी को। ओके, तो लास्ट पॉइंट है स्वेलिंग। स्वेलिंग के लिए ऐसा बोलते हैं अगर आपको आपके बॉडी में स्वेलिंग ज़्यादा है, आप मतलब ऑब्वियसली स्वेलिंग है तो आप बेबी गर्ल कैरी कर रहे होते हो, और अगर स्वेलिंग नहीं है तो आप बेबी बॉय कैरी कर रहे होते हो। तो मेरे केस में ये है कि मेरे को स्वेलिंग की प्रॉब्लम नहीं रही है, टच वुड। दो मुझे बॉडी एक बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा रहा है, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे, और बट स्वेलिंग वाली प्रॉब्लम नहीं रही है। तो ये पॉइंट, उस हिसाब से ये पॉइंट जाता है बेबी बॉय को। मैं अगर काउंट करूँ तो 7 पॉइंट्स जाते हैं बेबी बॉय को, एंड 1 2 और 3 पॉइंट्स आता है बेबी गर्ल को। ओ माय गुडनेस। तो आई डोंट नो ये प्रेडिक्शन कहाँ तक सही है कहाँ तक नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे मेरा ओपिनियन पूछोगे कि मुझे क्या चाहिए, क्योंकि बहुत लोग मुझसे और सुशांत से ये क्वेश्चन करते हैं और कि आपको क्या पसंद है, या आप मतलब आप क्या प्रेफर करते हो। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पहले तो ये होता था कि यार बेबी बॉय होना चाहिए, तो फिर हम सोचते थे नहीं यार बेबी गर्ल, मतलब गर्ल नहीं होएगी, लड़की नहीं होएगी तो बहुत मिस करेंगे। और फिर हम सोचते नहीं बिटिया रानी चाहिए, तो फिर होता था नहीं लड़का नहीं होगा तो हम मिस करेंगे। बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम मेरा और पास आता जा रहा है, मैं एक इमोशनली बहुत अटैच होती जा रही हूँ बेबी से अभी ही। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जो भी आए वो हैप्पी हेल्दी बेबी आए, और सब कुछ अच्छे से हो जाए। आई थिंक ये बहुत ही मेरे लिए बहुत सेटिस्फैक्ट्री एक आंसर है, खुद के लिए भी, और जो लोग मुझसे पूछते हैं मैं उनको यही जवाब देती हूँ। और मैं और शशांक सच में बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं कि बेबी बस अब नहीं हो पा रहा है कि वो चीज़ें और स्ट्रेच हो, सब अच्छे से अच्छे और अच्छे टाइम पे सारे एक ही मतलब सही टाइम पे सब कुछ हो जाए। सो अगर आपको ये वीडियो, एक तो मेरी साथ से इतनी बोल रही, सॉरी, तो अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। ये वीडियो आपके पास लाती रहूँगी और एंटरटेन करती रहूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय बाय।